नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से बेहद खौफनाक खबर की। अंबेडकर नगर में दर्जनों अस्पताल सलाटर हाउस के रूप में काम कर रहे हैं, जहां पर लोगों को बीमारी ठीक करने के नाम पर मौत की सजा दी जाती है और उसका शिकार सबसे ज्यादा प्रसव पीड़िता हो रही है। यह बात खुल करके उस समय जिला अधिकारी अंबेडकर नगर के सामने आया, जब अभी 4 दिन पहले एक 28 वर्षीय प्रसव पीड़िता की तड़प तड़प करके उस समय मौत हो गई, जब अस्पताल वालों ने जबरदस्त ढंग से पहले वसूली किया और जब उसकी स्थिति गंभीर हो गई तो लखनऊ के लिए रेफर कर दिया और उस प्रसव पीड़िता की मौत रास्ते में हो गई। यह शिकायत जैसे अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी तक पहुंचा, उन्होंने जांच कराया। जांच कराने के बाद जो खौफनाक तस्वीरें उनके सामने आई, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गया कि एक नॉन मैट्रिक युवक ऑपरेशन जैसे जोखिम भरे कदम को उठा करके लोगों की जान ले रहा है। और जैसे ही यह तस्वीर पूरी तरह से जांच के बाद साफ हुआ, उन्होंने उस तथाकथित डॉक्टर को और उसके सहयोगी को गिरफ्तार करवा करके गैर इरादतन हत्या का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज कराते हुए न सिर्फ अस्पताल को सील कराया, बल्कि उसको जेल की हवा खिलाने के लिए जेल की तरफ रवाना करवा दिया। और उन्होंने यह ऐलान कर दिया है कि अब अंबेडकर नगर में कोई अवैध अस्पताल ना तो चलने पाएगा, ना तो फर्जी डॉक्टर किसी का इलाज करते हुए देखा जाएगा। अंबेडकर नगर जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था के बागडोर को अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी मजबूर होते हुए संभालने के लिए पूरी तरह से इस समय ऐलान कर चुके हैं और उन्होंने कह दिया है कि पुलिस अधीक्षक मुख्य सहयोगी के रूप में काम करेंगे और सारे अस्पतालों का जांच होगा। जो भी डॉक्टर फर्जी पाया जाएगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेजा जाएगा। हम आपको पूरा मामला बताते हैं कि अंबेडकर नगर के बसखारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बसखारी बाजार में स्थित नवजीवन हॉस्पिटल है, जहां पर एक युवती का ऑपरेशन हुआ। 28 वर्षीय युवती जो बसखारी थाना क्षेत्र के लहटोरवा पुलिस चौकी अंतर्गत बुकिया गांव की निवासी प्रियंका नाम की उस प्रसव पीड़िता का ऑपरेशन किया गया और स्थिति इस तरह से गंभीर हुई कि उसको लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया और तड़प तड़प करके उसकी मौत रास्ते में हो गई। इसकी शिकायत के बाद इस तरह का कार्रवाई जिला अधिकारी अंबेडकर नगर ने किया कि यह कार्रवाई एक नजीर साबित होगा। हम आपको और भी जानकारी देते हैं कि यह जो नवजीवन हॉस्पिटल है उसके अंदर जो काम करता था ऑपरेशन का योगेश यादव, जो अपने आप को डॉक्टर बताता था, वह मालीपुर का रहने वाला है और जलालपुर सीएससी में वार्ड बॉय की नौकरी करने वाला भगवान दास का पुत्र है। और भगवान दास के साथ यानी अपने पिता के साथ यह पहले चिकित्सीय कार्य में उनका सहयोग करता था। उस सहयोग करते करते इसको विरासत में यह हुनर मिल गया और अपने आप को सर्जन साबित कर दिया। योगेश यादव लगातार प्रसव पीड़िताओं का ऑपरेशन करता था और इसके सहयोगी के रूप में सुल्तानपुर जनपद अंतर्गत थाना अखंड नगर क्षेत्र के बेलवाई का रहने वाला 19 वर्षीय शुभम विश्वकर्मा भी साथ में रहता था और वह भी ऑपरेशन करता था। उसने ही ऑपरेशन किया था 28 वर्षीय प्रियंका का और इस तरह की स्थिति गंभीर हुई कि दोनों प्रियंका के मौत के जवाबदार साबित हुए हैं। इनको जेल भेजा जा रहा है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है गैर इरादतन हत्या का। हम आपको लेकर के चलते हैं पुलिसिया कार्रवाई और भी क्या कुछ हो रहा है, अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी कितना गंभीर है इस विषय को लेकर के कि तमाम अस्पताल अंबेडकर नगर में सलाटर हाउस के रूप में काम कर रहे हैं, जहां पर इलाज के नाम पर लोगों को मौत की सजा दी जा रही है। यह बात अब धीरे धीरे खुल करके सामने आ रहा है। सब मिलाकर के अंबेडकर नगर का जिला स्वास्थ्य
विभाग के ऊपर जो तोहमत लगता था कि सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन और जांच के नाम पर वसूली का कार्य होता है, वह साबित होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि कितनी मौतें हो रही है प्रियंका की, कितनी मौतें हो रही है सीमा की, कितनी मौतें हो रही है लक्ष्मी की, यह आए दिन दिखाई दे रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं टांडा के डिप्टी एसपी शुभम कुमार सिंह, सुनते हैं उनकी बात। थाना क्षेत्र बसखारी अंतर्गत संचालित नवजीवन हॉस्पिटल बसखारी में दिनांक 5/2/2026 को एक गर्भवती महिला को भर्ती किया गया था। प्रसव पीड़ा के कारण महिला का नवजीवन अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा सीधे ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान पीड़िता की तबीयत खराब होने के कारण पीड़िता को डॉक्टरों द्वारा लखनऊ रेफर कर दिया गया था। लखनऊ ले जाते वक्त रास्ते में पीड़िता की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात परिजनों द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से शिकायत की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच करने के पश्चात नवजीवन अस्पताल बसखारी तथा वहां प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर को फर्जी पाया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जांच आख्या पर थाना क्षेत्र बसखारी में मुकदमा अपराध संख्या 33/26 पंजीकृत किया गया था। फर्जी डॉक्टर द्वारा अवैध रूप से संचालित अस्पताल में पीड़िता का इलाज करने के कारण संबंधित डॉक्टरों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मुकदमा थाना क्षेत्र बसखारी में पंजीकृत किया गया। और संबंधित मुकदमे में आज जो वहां फर्जी डॉक्टर थे शुभम विश्वकर्मा तथा योगेश यादव, दोनों को आज जेल भेजा गया है तथा जो अस्पताल के संचालक थे उनके विरुद्ध विवेचना प्रचलित है। इस तरह के सभी प्रकरणों पर नियंत्रण पाने के लिए श्रीमान जिलाधिकारी महोदय अम्बेडकर नगर तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अम्बेडकर नगर द्वारा जितने भी अवैध रूप से संचालित अस्पताल हैं तथा अवैध रूप से प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर हैं, उनके विरुद्ध अभियान चलाकर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना डिप्टी एसपी टांडा शुभम कुमार सिंह का बयान कि अंबेडकर नगर के डीएम ने स्पष्ट तौर पर ऐलान कर दिया है कि एसपी और डीएम दोनों लोग एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत अंबेडकर नगर में जो भी फर्जी अस्पताल चल रहे हैं और जो भी फर्जी डॉक्टर ऑपरेशन और चिकित्सा करते हुए नजर आएंगे, उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। उनके लिए स्थान सुरक्षित कर दिया गया है, सिर्फ होगा जेल और इसके अलावा कुछ भी नहीं। यह कदम उस समय अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी को उठाना पड़ा कि एक पखवाड़ा के अंदर 2 मौतें हुई प्रसव पीड़िता की। अभी 15 दिन पहले अकबरपुर बसखारी मार्ग पर स्थित कल्याण हॉस्पिटल में एक 21 वर्षीय युवती की तड़प तड़प करके मौत हो गई थी प्रसव के दौरान। और वहीं दूसरी घटना हुई कि प्रियंका जो 28 वर्षीय है उसकी मौत तड़प तड़प करके हुई। सब मिलाकर के नॉन मैट्रिक लोगों द्वारा जिस तरह से ऑपरेशन और चिकित्सा का कार्य किया जा रहा है, यह काला कारोबार अंबेडकर नगर में सिर चढ़ करके बोल रहा है। लोगों को मौत की सजा मिल रही है इलाज के नाम पर। मामूली बुखार हो, इलाज कराते कराते इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं कि उनकी मौत हो जाती है। लेकिन जिस तरह से अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी की इस समय भ्रिकुटी तनती हुई दिखाई दे रही है, उससे यह लग रहा है कि अब कजा आ गया है उन अस्पतालों का जो फर्जीवाड़ा करते हुए लोगों को मौत की सजा लगातार दे रहे हैं। एवियन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।